आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में आज के इस आवेदन में उपस्थित सभी सहायक शिक्षक साथियों से यहाँ पर 146 विकासखंड 28 जिलाध्यक्ष और समस्त प्रांतीय पदाधिकारी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी फेडरेशन परिवार की तरफ से सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। साथियों, आप लोगों ने इस आंदोलन को आंदोलन ही नहीं महान आंदोलन बना दिया है, इसके लिए आप लोग जोरदार ताली बजाएंगे। साथियों, आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह पहली बार हुआ है अगर कोई अकेला संगठन आंदोलन कर रहा है, इतनी भीड़ के साथ आंदोलन कर रहा है, तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन है, जिसकी गूंज सरकार के कानों तक इतनी ज्यादा पड़ रही है कि किसी भी प्रकार से आपके आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहा है। तो मैं उन सभी साथियों तक यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमने हमारी एक वेतन विसंगति के लिए हमने यहाँ पर आंदोलन खड़ा किए हैं। हमारा दूसरा कोई मांग नहीं है, सभी साथियों को एक वेतन मान मिले, एक जो है एक समय मान के आधार पे हो, चाहे आधार चाहे शासन कुछ भी करे, लेकिन सभी सहायक शिक्षकों का एक ही वेतन मान होना चाहिए साथियों। और कल जो एक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया था, उसके बारे में आप लोग को सच्चाई में बता देना चाहता हूं कि अभी तक जो कमेटी बनाई गई थी उसको आप लोग सभी साथियों के पास व्हाट्सएप में होगा। उस कमेटी में स्पष्ट लिखा गया है, उस कमेटी में स्पष्ट आदेश में लिखा गया है कि कमेटी जो भी ड्राफ्ट बनाएगी या हमारे लिए जो भी नियम कानून बनाएगी उसको क्या करेगी, सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल को दिखाएगी। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है साथियों, हम लोग को कोई ड्राफ्ट प्रस्तुत ही नहीं करना है। इसलिए नहीं प्रस्तुत करना है कि ड्राफ्ट बनाने वाला अधिकारी है और उसके बाबू लोग हैं। हम लोग ड्राफ्ट पहली बात तो बनाएंगे ही क्यों, क्योंकि कमेटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कमेटी है वो हमारे वेतन विसंगति का निदान करने के बाद जब अंतिम ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी तब वह कमेटी के प्रतिनिधि मंडल को दिखाया जाएगा। तो जो हमारा ड्राफ्ट है, जो ढेर सारे जो भी बातें आती है, तो हम लोग जब वहां पर डेलीगेशन में जाते हैं तो हम लोग को अधिकारी गुमराह करते हैं। पहले हम लोग क्या गुमराह किए, आप लोग को प्रमोशन करने वाले हैं जिसमें 30,000 35,000 लोग चले जाएंगे और बाकी जो 35,000 बचे हैं उनके लिए महीना 2 महीना 3 महीने में कुछ निदान करेंगे। हम लोगों ने साफ एक सिरे से उसको खारिज कर दिया है साथियों। अगर हमारे एक भी साथी को, अगर हमारा इस आंदोलन में आए हुए एक भी साथी अगर उसको लाभ नहीं मिलता तो यह आंदोलन सफल नहीं माना जाएगा साथियों, क्योंकि छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन 1,09,000 का संगठन ही नहीं, एक परिवार है साथियों। और मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं, व्हाट्सएप की बातों में ना आए। और आज इस मंच के माध्यम से एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि जितने भी चाहे वो सामान्य सहायक शिक्षक हों, चाहे वो संकुल अध्यक्ष हों, चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष हों, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, चाहे वो प्रांतीय पदाधिकारी हो, अगर हमको कोई सहायक शिक्षक फोन भी करता है तो मैं उसको फोन उठा लेता हूं और जो हो सकता है उसको समझाने का प्रयास करता हूं साथियों। लेकिन आज के बाद से मैं जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं उन्हीं का फोन उठाऊंगा, क्योंकि उसका मिसयूज किया जा रहा है साथियों। इस बात का आप लोग गलत ना समझें कि हम जो है आप लोग का फोन नहीं उठाते। आपके जिला अध्यक्ष के माध्यम से, आपके ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से संगठन के जो भी पूरा विवरण है वो आपको प्रसारित कर दिया जाएगा साथियों। तो निश्चित तौर पे इसको गलत नहीं समझेंगे साथियों। मैं आप लोग को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ड्राफ्ट पहली बार तो ड्राफ्ट बनाने का जो काम है, अधिकारी जब हमको अंतिम ड्राफ्ट दिखाएगा, जब अधिकारी हमको अंतिम ड्राफ्ट दिखाएगा कि सहायक शिक्षकों के लिए यह दिया जाना है, उसके बाद ही हम अपना अंतिम ड्राफ्ट दिखाएंगे साथियों। शासन को हमारे पास अंतिम ड्राफ्ट बनकर तैयार है, लेकिन जिस दिन वह कमेटी और कमेटी के मेंबर, चाहे वित्त विभाग हो, चाहे सामान्य विभाग हो, चाहे आलोक शुक्ला साहब हो, जिस दिन अंतिम ड्राफ्ट हमको दिखाएंगे तब सहायक शिक्षक फेडरेशन अपना अंतिम ड्राफ्ट उनके सामने प्रस्तुत करेगा साथियों। शासन हमारे साथ छल कर रहा है, शासन हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है।
विभाग हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है और विभिन्न संगठन के लोग जो इस आंदोलन को विफल करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोग को मैं बता देना चाहता हूं कि ड्राफ्ट बनाने का काम मनीष मिश्रा या सहायक शिक्षक फेडरेशन का नहीं है साथियों, क्योंकि उस आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है, कमेटी में लिखा हुआ है ड्राफ्ट आप बनाएंगे, उसका निरीक्षण हम लोग करेंगे, उसमें साफ लिखा हुआ है साथियों। ये ड्राफ्ट की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। जो भी अधिकारी अंतिम ड्राफ्ट जब पेश करेगा तब हमको ये चाहिए करके हम उनको दिखाएंगे किस नियम के तहत ये हमको मिलना चाहिए साथियों। 93-4200 के अलावा चाहे हमारा कोई भी साथी आज ही उसकी नौकरी क्यों न लगी हो, सहायक शिक्षक वर्ग 3 का अगर सिपाही है उसके लिए हम 93-4200 ही मांगेंगे साथियों। इस बात में कोई संशय नहीं होना चाहिए किसी साथियों को, क्योंकि सरकार हमारे साथ छल करता है तो हम भी उसके साथ छल करते हैं साथियों। और व्हाट्सएप ग्रुपों में आप जाते हैं, उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं, निश्चित उस बातों में नहीं आएंगे। आपके जो जिला अध्यक्ष हैं, आपके जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे बात कर लेंगे, सही बात की जानकारी उन तक पहुंचा दी जाती है साथियों। तो आप लोग किसी भी प्रकार के व्हाट्सएप में नहीं आएंगे साथियों। जो हकीकत है इस मैदान में आके पूछेंगे, मैं यही आपको बैठा मिलूंगा, आपकी बातों का जरूर जवाब दूंगा साथियों। व्हाट्सएप की बातों से दूर रहें। और अंतिम बात साथियों, हमारा जो ये आंदोलन है कल इसी मंच में हुआ था कि अंतिम कड़ी पे आ चुका है, अंतिम ओवर पर आ चुका है, तो उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और दबाव सरकार पर है, दबाव सचिव पर है, दबाव हम लोगों पर नहीं है, उसको भी दबाव में लाने का प्रयास किया जा रहा है साथियों। उस दबाव में आपको नहीं आना है, अपने को अंतिम गेंद पे छक्का मार के मैच को जीतना है। यही शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।